बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसुफ अलैहिस्सलाम का भाइयों को हकीकत बताना। बहरहाल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से फरमाया, देखो एक बार फिर मिस्र जाओ और यूसुफ और उसके भाई की तलाश करो और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद और मायूस न हो, इसलिए कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीदी काफिरों का शेवा है। यूसुफ के भाइयों ने तीसरी बार फिर मिस्र का इरादा किया और शाही दरबार में पहुंचकर अपनी परेशानी बयान की और खुसूसी लुक व करम की दरख्वास्त भी की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने परेशानी का हल सुना तो दिल भर आया और आपसे जबत न हो सका कि खुद को छिपाएं और राज जाहिर न होने दें। आखिर फरमाने लगे, क्यों जी, तुम जानते हो कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या मामला किया जबकि तुम जिहालत में डूबे हुए थे। भाइयों ने यह उम्मीद के खिलाफ सुनकर कहा, क्या तुम वाकई यूसुफ ही हो? हजरत यूसुफ ने जवाब दिया, हाँ मैं यूसुफ हूँ और ये बिन्यामीन मेरा मांझाया भाई है। अल्लाह ने हम पर एहसान किया और जो आदमी भी बुराइयों से बचे और मुसीबतों में साबित कदम रहे तो अल्लाह नेक लोगों का अज्र बर्बाद नहीं करता। यूसुफ के भाई ये सुनकर कहने लगे, खुदा की कसम, इसमें शक नहीं कि अल्लाह ताला ने तुझको हम पर बरतरी व बुलंदी बख्शी और बेशक हम पूरी तरह कसूरवार थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने सौतले भाइयों की खस्ताहाली और पशेमानी को देखा तो पैगम्बराना रहमत और दरगुजर के साथ फौरन फरमाया, आज के दिन मेरी ओर से तुम पर कोई फटकार नहीं। अल्लाह तुम्हारा कसूर बख्शे और वह तमाम रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। हजरत यूसुफ ने यह भी फरमाया, अब तुम कनान वापस जाओ और मेरी पैरहन लेते जाओ, ये वालिद की आंखों पर डाल देना, इंशाअल्लाह यूसुफ की खुशबू उनकी आंखों को रोशन कर देगी और तमाम खानदान को मिस्र ले आओ। इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का काफिला कनान को यूसुफ का पैरहन लेकर चला तो उधर हजरत याकूब को वही इलाही ने यूसुफ की खुशबू से महका दिया। फरमाने लगे, ए याकूब के खानदान, अगर तुम यह न समझो कि बुढ़ापे में उसकी अक्ल मारी गई है तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि मुझको यूसुफ की महक आ रही है। वे सब कहने लगे, खुदा की कसम, आप तो अपने पुराने खत में पढ़े हो, यानी इस कदर मुद्दत गुजर जाने के बाद भी, जबकि उसका नाम व निशान भी बाकी नहीं रहा, तुम्हें यूसुफी की रट लगी हुई है। कनान का काफिला वापस पहुंचा तो वही हुआ जिसकी ओर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इशारा किया था। फिर जब बशारत देने वाला आ पहुंचा तो उसने यूसुफ के परहन को याकूब के चेहरे पर डाल दिया, बस उसकी आंखें रोशन हो गई। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैं तुमसे न कहता था कि मैं अल्लाह की ओर से वो बात जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। यूसुफ के भाइयों के लिए यह वक्त बहुत कठिन था। शर्म व नदामत हुए सर झुकाए हुए बोले, ए बाप, आप अल्लाह की जनाब में हमारे गुनाहों की मगफिरत के लिए दुआ फरमाए, बेशक हम खताकार और कसूरवार हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बहुत जल्द मैं अपने रब से तुम्हारी मगफिरत की दुआ करूंगा, बेशक वह बड़ा बख्शने वाला रहम करने वाला है। याकूब अलैहिस्सलाम का खानदान मिस्र में। गर्ज हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने सब खानदान को लेकर मिस्र रवाना हो गए। तौरात के मुताबिक मिस्र आने वाले 70 लोग थे। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इतला हुई कि उनके वालिद खानदान समेत शहर के करीब पहुंच गए तो वह फौरन इस्तेकबाल के लिए बाहर निकले। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक लंबी मुद्दत के बाद बेटे को देखा तो सीने से चिमट लिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वालिद से अर्ज किया कि अब आप इज्जत व एहतराम और अमन व हिफाजत के साथ शहर में तशरीफ ले चलें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वालिद माजिद और तमाम खानदान को शाही सवारियों में बिठाकर शहर और शाही महल में उतारा। इसके बाद एक दरबार सजाया गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद को शाही तख्त पर जगह दी गई। इसके बाद खुद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम शाही तख्त पर बैठे। उस वक्त दरबारी हुकूमत के दस्तूर के मुताबिक तख्त के सामने ताजीम के लिए सजदे में गिर पड़े। ताजीम का ये तरीका शायद पिछले नबियों की उम्मत में जायज रहा हो, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किस्म की ताजीम को अपनी उम्मत के लिए हराम करार दिया है और उसको जाते इलाही ही के लिए महसूस बनाया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के तमाम खानदान वालों ने भी यही अमल किया। ये देखकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने बचपन का जमाना याद आ गया और अपने वालिद से कहने लगे। और यूसुफ ने कहा, ए बाप, यह है तासीर उस ख्वाब की जो मुद्दत हुई, मैंने देखा था, मेरे परवरदिगार ने उसे सच्चा साबित कर दिया। ऊपर के वाक़ियात के अच्छे खात्मे से मुतासिर होकर यूसुफ अलैहिस्सलाम बेअख्तियार हो गए और अल्लाह की जनाब में इस तरह दुआ की, ए परवरदिगार, तूने मुझे हुकूमत अता फरमाई और बातों का मतलब और नतीजा निकालना तालीम फरमाया। ए आसमान व जमीन के बनाने वाले, तू ही मेरा कारसाज है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो ये भी कीजियो कि दुनिया से जाऊं तो तेरी फरमानबरदारी की हालत में जाऊं और उन लोगों में दाखिल हो जाऊं जो तेरे नेक बंदे हैं। तौरात के मुताबिक इस वाक़ये के बाद हजरत यूसुफ का तमाम खानदान मिस्र ही में आबाद हो गया। वफ़ात। तारीखी हवालों से कहा जाता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के लंबे अरसे को मिस्र ही में गुजारा और जब उनकी उम्र 110 साल की हुई तो उनकी वफ़ात हो गई तो हुनूत मम्मी करके ताबूत में महफूज रख दिया और उनकी वसीयत के मुताबिक जब मूसा के ज़माने में बनी इज़राइल मिस्र से निकले तो उस ताबूत को भी साथ ले गए और अपने बाप दादा की सरजमीन ही में ले जाकर सुपुर्द खाक कर दिया।
बताया गया है कि इनकी कब्र नाबलस के आसपास है। ये कनान का इलाका है जिस पर अब इजराइल का कब्जा है। अल्लाह आलम। अहम अखलाकी बातें। 1. अगर किसी आदमी का निजी मिजाज उम्दा हो और उसका माहौल भी पाक, मुकद्दस और लतीफ़ हो तो उस आदमी की ज़िंदगी असला के करीमाना में नुमायाँ और अच्छी सिफ़तों में मुमताज़ होगी और वह हर किस्म के शर्फ़ व मज का हामिल होगा। 2. अगर किसी आदमी में अल्लाह पर ईमान मजबूत और साफ़ सुथरा हो और उस पर यकीन पक्का और मजबूत हो तो फिर इस राह की तमाम परेशानियां और मुश्किलें उस पर आसान बल्कि आसान तर हो जाती हैं और हक देख समझ लेने के बाद तमाम खतरे और मुसीबतें बेकार होकर रह जाती हैं। 3. इब्तिला और आजमाइश मुसीबत व हलाकत की शक्ल में हो या दौलत व सरवत और नफसानी असवाब की सूरत में, हर हालत में इंसान को अल्लाह की जानिब ही रुजू करना चाहिए और उसी से इल्तिजा करनी चाहिए कि वह हक मामले पर साबित कदम रखे। 4. जब अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल की गहराइयों में उतर जाता है तो फिर इंसान की ज़िंदगी का तमामतर मकसद वही बन जाता है और उसके दीन की दावत व तबलीग का जज्बा हर वक्त रग रग में दौड़ता रहता है। 5. दयानत और अमानत एक ऐसी नेमत है कि उसको इंसान को दीनी दुनियावी स्तों की कुंजी कहना चाहिए। खुदेतमादी इंसान की बुलंद सिफतों से एक बड़ी सिफत है। अल्लाह ने जिस शख्स को ये दौलत दी है वही दुनिया की मुसीबतों और दुखों से गुजर कर दुनिया और दीन दोनों की बुलंदियों को हासिल कर सकता है। 7. सब्र एक शानदार खुल्क है और बहुत सी बुराइयों के लिए सब्र और ढाल का काम देता है। कुरान करीम में सबसे ज़्यादा जगहों पर उसकी फजीलत का ऐलान किया गया है और अल्लाह ताला ने ऊंचे रुतबे और बुलंद दर्जे का मदार इसी फजीलत पर रखा है। 8. तकलीफ पहुंचाने वाले भाइयों की नदामत के वक्त सब्र का अख्तियार करना यानी दिल की युवत का सबूत है। 9. बेहतरीन अखलाक में शुक्र भी सबसे बेहतर अखलाक है, इसलिए यह अल्लाह के अखलाक में सबसे बुलंद है। 10. हसद, जलन और बुग़्ज़ द्वेष का अंजाम हसद करने वाले और बुग़्ज़ रखने वाले के हक ही में नुकसानदेह होता है और अगरचे कभी जिससे हसद और बुग़्ज़ किया गया है उसको भी दुनिया का नुकसान पहुंच जाना मुमकिन है, लेकिन हसद करने वाला किसी हाल में भी फलाह नहीं पाता और वह दुनिया और आखिरत में घाटा उठाने वाला जैसा हो जाता है। अलावा इसके कि तौबा कर ले और हसद वाली ज़िंदगी को छोड़ दे। 11. सदाकत, दयानत, अमानत, सब्र और शुक्र जैसी ऊंची सिफतों वाली ज़िंदगी ही हकीकी और कामयाब ज़िंदगी है और अगर इंसान में ये सिफतें नहीं पाई जाती तो फिर वह इंसान नहीं बल्कि हैवान है, बल्कि उससे भी बुरा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी ऊपर लिखे अखलाकी मसलों पर गवाह है और इस दुआ के लिए दावत दे रही है। ए आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा मददगार है, तू मुझे अपनी इताअत पर मौत दीजिए और नेक लोगों के साथ शामिल कीजिए। इंशाअल्लाह अगले पार्ट में हम हजरत शोएब अलैहिस्सलाम और कौम तज़किरा करेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।